यजीद को जब यह सब मालूम हुआ तो उसने हजरत इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए अपने सैनिक मक्का के लिए रवाना कर दिए। वो सैनिक भेष बदलकर हज यात्रियों में शामिल हो गए। हजरत इमाम हुसैन को इसकी भनक लग गई और पवित्र स्थल काबा शरीफ के आसपास कोई खून खराबा न हो, यह सोचकर वहां से हज की छोटी रिवायत उम्रा करके इराक के लिए रवाना हो गए। हजरत इमाम हुसैन ने जब यजीद को खलीफा मानने से इनकार किया तो इसका समर्थन इराक के शहर कूफा वालों ने भी किया था। उन्होंने हजरत इमाम हुसैन को कई खत लिखे और उन्हें कूफा आने को कहा था। हजरत इमाम हुसैन ने लोगों के खत मिलने के बाद वहां के हालात जानने के लिए मुस्लिम बिन अकील को अपने प्रवक्ता के रूप में कूफा भेजा। वहां जाकर मुस्लिम बिन अकील को सब कुछ ठीक ठाक लगा तो उन्होंने एक खत हजरत इमाम हुसैन को लिखकर कूफा आने को कहा। इसी दौर में अपने कूफा में अपने बढ़ते विरोध को देखते हुए यजीद ने इब्न जियाद को कूफा का गवर्नर बना दिया। इब्न जियाद ने कूफा में अत्याचार शुरू कर दिया, जिससे वहां की आवाम अब उसके कहने पर चलने लगी। कूफा के लोगों ने मुस्लिम बिन अकील की हत्या कर दी। मौत से पहले मुस्लिम बिन अकील हजरत इमाम हुसैन की कूफा आने के लिए खत लिख चुके थे। मक्का से कूफा की दूरी करीब 1000 किलोमीटर की थी, जिसे पूरा करने में 20 दिन का समय लगता। हजरत इमाम हुसैन अपने परिवार और साथियों के साथ 60 हिजरी के अंतिम महीने जिलहिजा की 3 तारीख को मक्का से उम्रा कर कूफा के लिए निकल चुके थे। सन 61 हिजरी को मुहर्रम के महीने में आपका काफिला में इराक पहुंचा तो आपको कूफा के लोगों की गद्दारी और यजीद की साजिश का पता चला। इस दौरान आपका काफिला इराक के शहर करबला के मैदान में पहुंच चुका था। वहां आपके काफिले को यजीद की सेना ने घर लिया। हजरत इमाम हुसैन ने अपने साथियों के साथ वहीं पर तंबू गाड़ दिए। इस दौरान यजीद ने अपने सरदारों से कई बार हजरत इमाम हुसैन के पास बैत करने का पैगाम भेजा, लेकिन हर बार आपने उसे ठुकरा दिया। 7 मुहर्रम की तारीख को यजीद की सेना ने बगल में बहने वाले दरिया पर पहरा बैठाकर पानी पर रोक लगा दी। यजीदी सैनिकों ने एक एक कर हजरत इमाम हुसैन के घर वालों और उनके साथियों को शहीद करना शुरू किया। बावजूद इसके आपने जालिम यजीद के आगे झुकना मंजूर नहीं किया। पानी बंद होने से हजरत इमाम हुसैन के खेमों में लोग प्यास से तड़पने लगे। इस दौरान हजरत इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे हजरत अली असगर, जिनकी उम्र 6 महीने की थी, को प्यास लगी। उनके होंठ प्यास की वजह से सूख गए थे। पानी के लिए हजरत इमाम हुसैन हजरत अली असगर को अपनी गोद में लेकर दरिया की ओर गए और वहां सैनिकों को अपने नन्हे प्यासे बेटे के लिए पानी मांगा। तभी सैनिकों की ओर से एक तीर आया और हजरत अली असगर के प्यासे गले को चीर गया। 10 मुहर्रम की सुबह हजरत इमाम हुसैन नमाज पढ़कर जंग के लिए आ गए। काफी देर तक जंग होती रही। हजरत इमाम हुसैन यजीद की फौज पर हावी होते रहे। यजीद का सेनापति इब्ने सअद को जब लगा कि ऐसे जंग नहीं जीती जा सकती तो उसने चारों ओर से सैनिकों की घेराबंदी कर हजरत इमाम हुसैन पर तीरों की बौछार शुरू करा दी। तीरों की बारिश में आप छलनी हो गए। एक तीर आपके माथे पर लगा, जिससे आप बेहोश होकर जमीन पर सजदे की हालत में गिर गए। इतने में आप पर यजीद के सैनिक तलवारें लेकर टूट पड़े। एक सैनिक सिफत सनान ने तलवार के हमले से हजरत इमाम हुसैन के सिर को धड़ से अलग कर आपको शहीद कर दिया। 61 हिजरी 10 मुहर्रम यानी 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को 56 साल 5 माह और 5 दिन की उम्र में जुमा के दिन हजरत इमाम हुसैन शहीद हुए। इसी दिन मुस्लिम समाज के लोग हजरत इमाम हुसैन को याद करते हैं। आपकी याद में भारत समेत पाकिस्तान, बांग्लादेश मुल्कों में ताजिया बनाए जाते हैं।